सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट पर आपके साथ चर्चा करूंगी, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर किसी भी व्यक्ति के शिकायत दर्ज कराने या एफआईआर कराने के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। अब जब तब भी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, किसी भी तरह का गुस्सा निकालने के लिए लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और उसे नष्ट करते हैं, जबकि इसके खिलाफ कानून है और कानूनन न सिर्फ दोषियों को नष्ट की गई सार्वजनिक संपत्ति से हुए नुकसान की भरपाई करने की बात करता है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध भी है, जिसमें 5 साल तक के जेल की सजा हो सकती है। ऐसा भी प्रोविजन है। लेकिन फिर भी लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं। तो पहले तो इस अपराध में लोग पकड़े नहीं जाते, और अगर पकड़े जाते हैं तो ये कहकर बच निकलते हैं कि शिकायत कराने वाला व्यक्ति, जिसने शिकायत की है, जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, वो एफआईआर करने के लिए सक्षम नहीं है, अधिकृत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उससे अब उम्मीद जगती है कि भविष्य में इस तरह की बहानेबाजियां दोषियों को नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है, एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो उसके आधार पर आपराधिक कानून की कार्रवाई चल सकती है, मुकदमा चलेगा और सजा भी हो सकती है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। लेकिन अगर संपत्ति को आग या विस्फोटक से नुकसान पहुंचाया जाता है तो सजा 1 साल से लेकर 10 साल तक के कारावास की हो सकती है। ये कानून सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को क्रिमिनल ऑफेंस मानता है, यानी दंडनीय अपराध है। जेल के अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है इस कानून में। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा फैसला आया है, जिस पर मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ, वो इसी कानून के बारे में है और इसी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो अब थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ये फैसला दिया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 18 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक मामले में अपील स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों के खिलाफ आजमगढ़ की विशेष अदालत से जारी सम्मन रद्द करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस आधार पर सम्मन आदेश रद्द कर दिया था कि सार्वजनिक संपत्ति निवारण कानून में एफआईआर दर्ज जो है वो ग्राम प्रधान ने दर्ज कराई थी और ग्राम प्रधान को मामले में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए जो स्थिति स्पष्ट की है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में जो कहा है, साफ किया है, उससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 यानी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, इंग्लिश में यही नाम है इस कानून का, इस एक्ट में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो शिकायतकर्ता की पात्रता को सीमित करता हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यानी शिकायत कौन कर सकता है ऐसा विशेष रूप से इस कानून में उल्लेखित नहीं है। और अगर ये बात नहीं उल्लेखित है तो कोई भी शिकायत कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के पूर्व के बहुत से फैसलों में ये बात कह चुका है और विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के मामले में 2012 में दिए फैसले का जिक्र किया है अपने इस फैसले में। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी जिसको CRPC
सीआरपीसी शॉर्ट में कहा जाता है, सीआरपीसी में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जो किसी नागरिक को किसी पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया हो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए शिकायत करने से रोकता हो। यानी अगर बिल्कुल सरल भाषा में आप समझे तो कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी आम नागरिक को किसी अपराध की शिकायत करने से रोकता हो। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी के केस में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपराधिक न्याय शास्त्र का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है बशर्ते कि अपराध को लागू करने या बनाने वाला कानून स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ ना हो, यानी उसमें स्पष्ट रूप से इस बात की मनाही ना की गई हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ताजे आदेश में कहा है कि मौजूदा मामले को देखा जाए तो, यानी जिस मामले पे उसने फैसला दिया उसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है कि उसमें अगर देखा जाए तो सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो शिकायतकर्ता की पात्रता को सीमित करता हो, यानी शिकायत कौन कर सकता है उसकी योग्यता तय करता हो या विशेष रूप से ये उल्लेखित किया गया हो कि ये इसमें कौन शिकायत करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। यहाँ तक कि कोर्ट ने इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति कानून के अलावा जो अन्य कानूनों के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। मैं यहाँ बता दूं कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है उसमें अभियुक्तों के खिलाफ सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम में ही नहीं बल्कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं में, SC/ST कानून में भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था जिस पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों को सम्मन जारी किया था और जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए अपने आदेश में ये भी कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति कानून के अलावा आरोप पत्र में दिए गए अन्य कानूनों में भी इस सिद्धांत के खिलाफ कोई संकेत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट का ये मानना गलत है कि ग्राम प्रधान FIR दर्ज कराने के लिए सक्षम अथॉरिटी नहीं था और इसलिए विशेष जज का उसके आधार पर संज्ञान लेना और अभियुक्तों को सम्मन जारी करना कानूनन गलत है। अगर ऐसा हाई कोर्ट ने माना है तो हाई कोर्ट का ये मानना, ये फैसला देना कतई गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का वो सम्मन रद्द करने का जो आदेश था उसे खारिज कर दिया है। अब ये भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया था वो क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था उसमें ग्राम प्रधान की शिकायत पर अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में, SC/ST एक्ट की धाराओं में और इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3-4 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिला अदालत के विशेष जज ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और अभियुक्तों को सम्मन जारी किया। तो जब सम्मन जारी हो गया तो अभियुक्तों ने उस सम्मन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, अपील दाखिल कर दी और हाई कोर्ट ने अभियुक्तों की अपील स्वीकार करते हुए सम्मन आदेश रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ग्राम प्रधान को FIR दर्ज कराने का अधिकार ही नहीं है। हाई कोर्ट का ये कहना था कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 67 और 136 कहती है कि भूमि प्रबंधक समिति या अन्य अथॉरिटी अथवा संबंधित लेखपाल कानून में तय प्रक्रिया के तहत संबंधित असिस्टेंट कलेक्टर को सूचित करेंगे, न कि ग्राम प्रधान स्वयं से कार्रवाई करने लगे एक्शन में आ जाए। ऐसा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि यूपी रेवेन्यू एक्ट की धाराएं दीवानी प्रकृति की होती हैं, यानी सिविल नेचर की हैं और ये पूरी तरह से भिन्न संदर्भ में लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें यानी इन धाराओं में जो सिविल नेचर की हैं इसमें सार्वजनिक संपत्ति को पहुंची क्षति का आकलन किया जाता है और संपत्ति पर जो ट्रेसपासर है यानी जो जबरन घुस आया है उस व्यक्ति को बेदखल करना जरूरी होता है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने, उसे नुकसान पहुंचाने, उसके लिए आपराधिक तंत्र को सक्रिय करने के उद्देश्य से 1984 के प्रावधान लागू होते हैं।
1984 मतलब अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो सार्वजनिक संपत्ति निवारण कानून 1984 के प्रावधान आपराधिक मामलों में लागू होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी वजह से जो एफआईआर और आरोप पत्र है उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 1984 की धारा 3-4 की बात कही गई है, यानी जो दंडनीय अपराध होने की बातें करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस कानून की बात हाई कोर्ट कर रहा है वो तो दीवानी मामले में लागू होता है, जबकि जिस कानून में आरोप पत्र दाखिल हुआ, जिसमें संज्ञान लिया गया, वो दंडनीय अपराध और आपराधिक कानून की बात करता है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई भ्रम नहीं रह जाता है और अब ये साफ हो चुका है कि अपराध की शिकायत कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है और उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला चल सकता है, मुकदमा चल सकता है। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा अहम फैसला आएगा तो मैं आपके साथ उस पर चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।